आज हम अपने घरों में बैठकर बड़े चैन की नींद और बड़े चैन की सांसें ले रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि जिनके बदौलत हमें ये चीज़ें नसीब हुई हैं, ये चैन नसीब हुआ है, वो लोग चैन से हैं कि नहीं? क्या जिनकी बदौलत हम अपने घरों को महफूज महसूस करते हैं, क्या उनके घर महफूज हैं? उनके घरों के लोग महफूज हैं? अरे हमने उनके घर के बारे में तो दूर, हमने कभी उनके बारे में तक नहीं सोचा। सच्चाई ये है, हमारे देश में हर रोज़ किसी ना किसी बॉर्डर पे कोई जवान शहीद होता है, लेकिन हमारी मानसिकता तो इतनी ज़्यादा तगड़ी है कि हमें उन जवान के, उन शहीदों के नाम तक याद नहीं रहते। नमस्कार, मैं सुमित शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ शुक्ला लाइफ चैनल के एक ऐसे वीडियो में जो शायद देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे पता नहीं है कि आपको वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है, लेकिन ये वीडियो का जो कंटेंट है वो शायद आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आमतौर पे ये बातें नहीं बोलता क्योंकि वो चीज़ें जो हैं, वो रेप केसेस जो हैं, वो आपकी मानसिकता पे डिपेंड करते हैं, आप देखते हैं कि नहीं। लेकिन अगर आप भारतीय हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सिर्फ देखना ही नहीं, आगे शेयर करना भी ज़रूरी है। एक सैनिक 24 घंटे बर्फीली ठंड में और रेगिस्तान की धधकती हुई गर्मी को झेलता है, सिर्फ ये सोचकर कि हिंदुस्तान उसका अपना घर है और हिंदुस्तान में रहने वाले लोग उसके अपने घर के सदस्य। लेकिन क्या ये लोग उस सैनिक को अपना समझते हैं? क्या जिस परिवार को वो छोड़ के इस हिंदुस्तान परिवार को बचाने के लिए वो सरहद पे 24 घंटे डटा रहता है, टिका रहता है, क्या ये लोग उसके परिवार को अपना समझते हैं? क्या जिनके भरोसे वो अपने उस घर को छोड़ के जाता है क्योंकि उससे भरोसा रहता है अपने पड़ोसियों पे, अपने आस पड़ोसियों पे कि वो उसके घर की हिफाजत करेंगे, क्या वाकई में वो लोग उसके घर की हिफाजत करते हैं? वो अपना घर छोड़ के भारत की हिफाजत करने जाता है, लेकिन क्या भारत के लोग उसके उस छोटे से घर को, जिसमें 2-4 लोग रहते हैं, उसकी हिफाजत कर पाते हैं? नहीं। अमेठी में जो भी हुआ, इससे हम साफ साफ समझ सकते हैं। एक भारतीय सेना के जवान के घर में उसके पड़ोसियों द्वारा हमला किया जाता है और उसके पिता की बर्बरता के साथ हत्या कर दी जाती है। उसके गर्भवती भाभी को इतना मारा जाता है कि वो अधमरी हो जाती है, और ये सब कुछ होता है उस भारतीय जवान के साथ जो कि हमारी, आपकी और 125 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए बॉर्डर पे तैनात रहता है, बर्फीली ठंड में और रेगिस्तान की धधकती हुई गर्मियों को झेलता है। ये चीज़ें उसके घर में होती हैं। जो सैनिक के 125 करोड़ देशवासियों का बचाने का जिम्मा अपने कंधे पे उठाता है, सच्चाई तो यह है कि ये 125 करोड़ मिलके उसके परिवार को बचाने में असमर्थ रहते हैं। एक सैनिक जिसका नाम सूर्य प्रकाश मिश्रा है, उसके घर में उसके पड़ोसियों द्वारा हमला किया जाता है, जिसमें उसके पिता राजेंद्र मिश्रा जी की हत्या कर दी जाती है और उसकी भाभी को इतना मारा जाता है कि वो अधमरी हो जाती हैं। अगर इस चीज़ पे कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे लगता है कि शायद उस वर्दी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। जो वर्दी हम लोगों के लिए, हमारे और आपके लिए, इस देश के लिए सुरक्षा, इस देश की सुरक्षा में वहाँ पे तत्पर रहता है, उस बर्फीली ठंड को झेलता है और उस रेगिस्तान जैसी गर्मी को झेलता है, अगर उस वर्दी पहनने वाले का परिवार अगर सुरक्षित ना हो तो मुझे नहीं लगता कि उस वर्दी के साथ जो है इंसाफ़ी होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अभी मुझे लगता है कि आप लोगों के अंदर वो खून नहीं खौला होगा, लेकिन 1 मिनट रुकिए और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, पहले वो देखिए। क्या आपको पता है कि इस वीडियो में जो आप लोगों ने देखा, वो इंसान जो चिल्लाए जा रहा था, जिसके कपड़े खून से भीगे हुए थे, वो कौन है? वो है सूर्य प्रकाश मिश्रा, जो कि भारतीय सैनिक हैं, और जो लाश वहाँ पे पड़ी हुई थी वो उनके पिता राजेंद्र मिश्रा जी की है। आपको पता है कि वो इंसान उस वीडियो में चीख कर क्या बोल रहा है? मैं बताता हूँ आपको वो क्या बोल रहा है उस वीडियो में। वो इंसान सिंपली चिल्ला के ये बोल रहा है कि देश बचाने वाला अपने बाप को नहीं बचा सका। ये चीज़ें सिंपली आपके लिए एक लाइन हो सकती हैं, लेकिन अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो ये सिंपली हम लोग के ऊपर एक सवाल है। ये सच्चाई है, हमारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, किसी चीज़ों को लेके कोई भावना नहीं है। हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडे लेके घूमते हैं बस। हमारे अंदर इससे ज़्यादा कोई फीलिंग नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये एक सच्चाई है, एक बहुत कड़वी सच्चाई है। एक इंसान, एक सैनिक जो है अपना घर छोड़ के 150 करोड़ लोगों की हिफाजत के लिए वहाँ पे जाता है, लेकिन अफसोस इस बात पे होता है कि 150 करोड़ लोग मिलके उस सैनिक के परिवार को नहीं बचा सकते। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग इस चीज़ पे क्या रिएक्ट कर रहे हो, क्या सोच रहे हो इसके बारे में, लेकिन जितना मुझे पता है इस पे बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाना चाहिए और उस वर्दी की इज्जत के लिए इन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी लोगों पे उस सैनिक ने, उस सेना के जवान ने आरोप लगाया उसके पिता की हत्या का, मैं उसके नाम आपके सीधे सीधे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप लोग सिंपली इस नाम को लेके
कार्रवाई की डिमांड करिए। और साथ में ये हकीकत याद रखिएगा कि 150 करोड़ लोगों की जान का जिम्मा उठाने वाला सैनिक जो है, उसके परिवार की जिम्मा हम 150 करोड़ लोग मिलके भी नहीं उठा सकते। तो अफसोस होता है हमें खुद के ऊपर। और अगर हम इसके लिए उस सैनिक को न्याय ना दिला सके, और सिर्फ उस सैनिक को नहीं, उस सैनिक की वर्दी को हम न्याय ना दिला सके, तो फिर शायद हमें भारतीय नागरिक होने का अधिकार नहीं है। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उस सैनिक को सपोर्ट मिलेगा और उसके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। और जो भी लोगों ने ये किया है उनके ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अब मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस चीज़ को शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि शेयर करने वाली चीज़ है। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इस चीज़ को शेयर करो। एक वर्दी को इंसाफ दिलाने की बात है और इस चीज़ में हमें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि अगर आज पीछे हट गए तो बहुत सारे लोग अगर वहाँ से पीछे हटे तो फिर हमारे सीने पर गोलियाँ लगेंगी। और याद रखिएगा कि हमारे बचाने वाले अगर पीछे हटे तो हमें ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए एक वर्दी की इज़्ज़त बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक वर्दी को इंसाफ दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। और इन केस अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं करना चाहते, आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दो, आपको छोटा सा क्लिप दे दूँगा। आप अपना ये जो भी मैटर है इसे समझाते हुए अपने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट कर सकते हो पोस्ट कर देना। बाकी और कोई डिमांड नहीं है। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।